ये भी एक नया ट्रेंड है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में कि यदि हम सजग नहीं हैं तो हमारे पूर्वजों पर लोग कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि आज से 30-40 साल बाद आप पढ़ें कि भगवान राम आपके पूर्वज नहीं थे, या भगवान कृष्ण है वो भाटियों के और चुड़ासमाओं के पूर्वज नहीं थे। आप पढ़े कि पृथ्वीराज चौहान वर्तमान चौहानों के पूर्वज नहीं थे। आप हो सकता है कि आपके बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जो बैस हैं वो उनके पूर्वज सुहेलदेव नहीं है। तो ये शायद पढ़ने का ऐसा मौका आएगा, तो शायद इस फील्ड में भी काम करना पड़ेगा हमें कि हम जो सच्ची और खरी बातें हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये भी देखा कि जो जनरल जोरावर सिंह जी, जो वन ऑफ द माइटीएस्ट जनरल रहे आर्मी के इंडियन इंडियन एस्पेक्ट में, लोगों ने उन पर और उनकी हेरिटेज पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो हम नई चीजों को रचाएं, नई चीजों को बनाएं, पर दुनिया के लिए बनाएं, पर ये भी ना भूलें कि हमारी जड़ें कैसी थी, हम खुद कैसे हैं। आपने कहा किसी पहचान की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं ये पहचान बरकरार रहनी चाहिए। इस पहचान को बरकरार रखने के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो, जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा हमें क्या करना चाहिए, कलयुग में अगर एकमात्र चीज है दैट इज संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। यू आर बोर्न टू बी अ राजपूत। अभी सुशांत यहाँ पर दुनिया में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने किन्हीं मुद्दों पर राजपूत शब्द लिखना बंद कर दिया था। 2 साल पहले मेरी उससे बात हुई थी। मैंने कहा भाई यू आर बोर्न राजपूत, इट इज ए ग्रेस ऑफ गॉड, इट नॉट यू और मी कि हम राजपूत रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये ईश्वरीय देन है कि आप राजपूत हैं, हम राजपूत हैं। और जब भगवान का हुआ काम है तो वाई वी आर अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। मैं तो आई एम बिट हार्श कि जो अपनी जात का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है वो अपने राज्य का नहीं हो सकता, जो अपने राज्य का नहीं हो सकता वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। जब आप वहां पर हैं तो आप हरदम याद कीजिए अपने मदरलैंड को, अपने देश को, अपनी धरती को। हरदम कोशिश कीजिए उससे जुड़ने की। और सबसे बड़ी बात, जनरल साहब कह रहे थे कि भाई कालवी जी हंस रहे होंगे, हंस तो नहीं रहे हैं, पर तो भी हंसने लायक बात है कि कहां अन्याय के खिलाफ में बिगड़ जाने वाले लोग। और अगर इस राजपूत समाज को किसी ने एक करने की कोई काम किया है तो इट इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, ये सती माता पद्मावती की देन है, जिन्होंने पूरी दुनिया में आप सोचिए, इंग्लैंड में लंदन में इस फिल्म को बैन कराने के लिए रणवीर जैसे बच्चे लोग आए, अमेरिका में इस फिल्म को बैन कराने के लिए वहां पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तक हमें सहयोग दे रहा था, पूरे देश। यार ये इस तरह से जो इतिहास है इसको वर्तमान में अपनाइए। और वर्तमान में थोड़ा सा जो 10-20-25 साल 50 साल पहले कोई डावाडोल था, अभी बहुत गति से सुधर रहा है। क्यों है आप ऑस्ट्रेलिया? किस लिए है? ब्रेड और बटर के लिए, वो तो यहां पर भी मिलती है, आपको खाने का इंतजाम यहां पर भी होता। पर नहीं, आप अपने देश का मान सम्मान और संस्कृति को बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ देने के लिए हैं, खुद को कुछ लेने के लिए हैं। यू आर नॉट जस्ट फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं है वहां पर, आप कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना अच्छा सा काम वेबएक्स पर हो रहा है। आप लोगों को धन्यवाद मैं नहीं देता हूं, मैं देता ही नहीं हूं धन्यवाद किसी को भी। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। इस फर्ज में और धर्म में, फिर इस कर्म में कहां पर जरूरत है इस धन्यवाद की? चले बेटी, चले बेटी, चले रखिए। ये देश इंतजार कर रहा है, ये दुनिया इंतजार कर रही है, ये समाज, इस समाज का सब जगह इंतजार हो रहा है। आज बताते हैं कि 2020 में राष्ट्रीय दिवस की कोई भविष्यवाणी थी, और राष्ट्रीय दिवस की अगर भविष्यवाणी अगर सही भी थी तो ये भी तय है कि यहां से वो जो क्षत्रिय समाज, जो जमात हिंदुस्तान, वो पूरे देश, पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करेगी। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत सी बड़ा आशीर्वाद है। और मैं ये चाहूंगा, आज ऑस्ट्रेलिया से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, न्यूजीलैंड से भी होंगे, इंडिया से भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं आज के दिन में।
और इन सब बातों के बीच में सिर्फ ये कड़ी से कड़ी मिलाकर ये चेन से इस विश्व को अपन बांध लेंगे, इसी विश्वास के साथ में इस चीज को चलाए रखिएगा। जब जब भी इशू आता है, जब भी कोई मुद्दा आता है, पता नहीं लोग राजपूत के नाम पर मुझसे क्यों ज्यादा पूछते हैं। शायद आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने जिस तरह से विश्व के राजपूत को अभी 4 साल पहले बांधने की कोशिश की थी, वो ही विश्वास आप संगठन की वो ताकत को महसूस कीजिए और कराइए। कहीं जरूरत नहीं है किसी की तरफ भीख की तरह भीख मांगने की, सिर्फ और सिर्फ अधिकार जताने की जरूरत है। और अधिकार मांगे से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीन लेने होते हैं। आप जिन परिस्थितियों में वहां पर हैं, मौका पड़ेगा मैं जरूर आपसे मिलने के लिए आऊंगा, देखने के लिए आऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मौका पड़े न पड़े, चले रखिए। ये दुनिया इंतजार कर रही है इस राजपूत समाज की। ये मॉडर्न वर्ल्ड है, वो वेट कर रहा है a prosperous Rajput, a economically strong Rajput, a politically strong Rajput, a administratively strong Rajput, and the best one is the socially united Rajput. The world is waiting for you, and we ourselves are waiting for your blessings. आज आपने मुझे बुलाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं इस लायक जिन लोगों को आपने बुलाया है, शायद मैं उस लाइन में, उस कैडर का शायद न भी हूँ, पर मुझे ये पता है कि समाज जिस चीज की जरूरत महसूस करता है, उसके लिए आज एक हिस्टोरिकल दिन है। 5 जुलाई। पिछले 2 वर्ष पहले हम कहीं साम्राज्य में शायद संघर्ष करने थे, इसी दिन 6 जुलाई को। 12 जुलाई के लिए हमें भुगतना भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर सबसे बड़ी बात यूनिफाइड। और इसलिए ये जो डायस्पोरा है इंडियंस का, ये जो डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में राजपूत का, मेरी बहुत सी मातेश्वरी से बहुत सी विनती होगी, माँ जगदम्बे से, माँ करणी माता से, सब कुछ बहुत सा दिन दुना और रात चौगुना आशीर्वाद हमारी इस संस्था को, हमारी इस संस्था के पदाधिकारियों को, और जो कुछ भी नहीं है पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए और खुद अपने परिवार के लिए कुछ लेने के लिए उस सामाजिक ताकत बन। मैं आमंत्रित करूंगा राजपूत एसोसिएशन से नंदिता चौहान। नमस्कार हुक्म, मेरा नाम नंदिता सिंह चौहान है और मैं मोनाश यूनिवर्सिटी में बैचलर बैंकिंग एंड बैचलर बिजनेस लॉ की डबल डिग्री कर रही हूँ। और मेरे जैसे यूथ जब राजपूत ट्रेडिशन और हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो अलग अलग तरह के हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये अक्सर हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से जायज और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है। धन्यवाद। देखिए, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए मैं खुद व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं रखता हूं। मेरे नाम से अगर कहीं पर कोई आए तो कोई मैसेज आए तो ये मान लीजिएगा वो फेक है। कभी कभार साल में 2-4 बार कभी कोई बहुत बड़े मुद्दों पर लाइव जरूर आता हूं मैं। पर सबसे बड़ी बात, ये जो चीज आपका मन कहे, आपका परिवार कहे, आपका जो संगठन वहां ऑस्ट्रेलिया में है उनमें बुजुर्गवार लोग कहें, और जो लेमन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो सब मिलकर तय कर लीजिए कि हमें ये सही है, वो ही सही है, वो ही सही है। मैं चांद सितारे तोड़ लाने की बात करूं, मैं चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने की बात करूं, मैं दूध दही की नदियां बहाने की बात करूं और पानी का इंतजाम न कर पाऊं, इसलिए हम पर उतना विश्वास ही कीजिए जितना आपका संगठन मानता हो। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। हार्दिक आभार हुकुम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजपूत एसोसिएशन से नवनीत सिंह जी को, जो आज हमारे खास मेहमान, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे साथ विराजे युवाचार्य अभयदास जी महाराज का स्वागत करेंगे। जय भारत।
नमस्कार, मैं नवनीत राणा, राजपूत एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया का एक सैनिक और सेवक यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का इस वेब मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज वेब मंच की इस स्वर्णिम श्रृंखला में अब मैं जिन्हें सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन्हें आपने साक्षात में टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, देश-विदेश पर अनेक मंचों पर अवश्य देखा और सुना होगा। एक अल्प आयु में इतना ज्ञान अर्जित करना अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। चाहे वह रामायण की चौपाई हो या गीता का श्लोक, उनका सरल कथा वाचन जन जन के कण कण में उतनी ही सफलता से सरलता से समा जाता है। धन्यवाद। हार्दिक आभार महाराज आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजपूत एसोसिएशन से धनंजय सिंह शेखावत। समागणी, मैं धनंजय सिंह शेखावत सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मैं स्वामी अभयदास जी से जानना चाहता हूँ कि क्षत्रिय धर्म क्या है और इस धर्म के प्रति युवाओं का क्या कर्तव्य है। बहुत ही साधुवाद धनंजय सिंह जी, आपने बहुत उचित और सार्थक प्रश्न पूछा है। सबसे पहले यह जानना मुझे लगता है कि आप सभी क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, समृद्ध परंपरा से हैं, लेकिन फिर भी मैं एक शब्दार्थ पे जाएं और शास्त्रों में जाएं। शास्त्रों में एक शब्दार्थ शाब्दिक अर्थ है क्षत्रिय धर्म का कि जो अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के आत्मसम्मान के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वो क्षत्रिय। राजपूत एसोसिएशन से श्री दुशांत सिंह चौहान, जो आज हमारे खास मेहमान, जिन्होंने यूके को राजस्थानी रंग में रंग दिया और पैसे से प्रोफेसर, निष्काम सेवा से कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी हरेंद्र सिंह जोधा का स्वागत करेंगे। नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम दुशांत चौहान, मैं पटियाला पंजाब से हूं और मैं राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करता हूं। मैं अपने परिवार के साथ 2007 में मेलबर्न शिफ्ट हुआ और पिछले 22 वर्ष से पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में जुड़ा हुआ हूं। मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बिजनेस मैनेज करता हूं। मैं हरेंद्र सिंह जोधा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस वेबिनार के लिए निकाला। हरेंद्र जी का जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ और मेड़ता का पावन स्थान पूजनीय मीराबाई जी की जन्मभूमि भी है। हरेंद्र सिंह जी भारत से यूके में प्रवासित हुए और अपने परिवार सहित लंदन शहर में रहते हैं। इनके 3 पुत्र और पुत्रियां हैं और यह बड़ी गर्व की बात है कि हरेंद्र सिंह जी ने अपनी दोनों पुत्रियों को हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की शिक्षा प्रदान की है। हरेंद्र सिंह जी लंदन में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और राजस्थान एसोसिएशन के माननीय सदस्य भी हैं। हरेंद्र सिंह जी यूके में अपने राजपूत समाज की सालों से निष्काम सेवा कर रहे हैं और अपने राजपूताना का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें उन पे बहुत गर्व है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के हमारे विषय के ऊपर अपने विचार साझा करें। हरेंद्र सिंह जी। जय माता जी की। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जरूर, बिल्कुल। हाँ, जय माता जी की आप सभी को। ये ऐसा विषय है जिसपे कई बार मुझे लगता है कि जब हम सूरज के सामने बैठकर जब अपनी जो दिए की लौ है उसको रखते हैं तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। जब मैं जो अब तक पूर्व स्पीकर है जनरल वीके सिंह जी साहब, लोकेंद्र सिंह जी कालू साहब या अभयदास जी महाराज साहब और बाकी सब लोग, ऐसा लगता है जिनको आज तक हमने टीवी में देखा है, जिनको हमने आज तक बड़े मंचों पे देखा है या फिर जिनके कामों के बारे में हमने आज तक जिंदगी में पढ़ा है, जब आप उनके आसपास कहीं खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि जो दिए की लौ है वो उस सूरज की उस महान रोशनी के सामने, उस शमा के सामने कोई बड़ी नहीं है। तो मैं इस विषय पर शायद हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उसका कारण ये है कि हम सब ज्यादातर लोग इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, जो अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को वहां छोड़कर इस अलग देशों में अलग जमीन पर आकर खड़े हुए हैं। तो हम सबके सामने एक आइडेंटिटी का एक सवाल है कि भाई हम लोग कौन हैं, आगे क्या होंगे।
मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। इसके लिए हमें हमारे इतिहास का बोध होना, उसकी जान पहचान होना बहुत जरूरी है। नई जनरेशन में या फिर जो लोग 20 साल की उम्र में बाहर आ गए या फिर जिनके बच्चे आज विदेशों में पल बढ़ रहे हैं, क्या हमें हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति या हमारी हिस्ट्री का नॉलेज है या नहीं है। हमें नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई इतिहास का कोई टीचर बनना है। नॉलेज होने का मतलब ये भी नहीं कि हमें कहीं पर फैक्ट्स रखने हैं। लेकिन नॉलेज होने का मतलब ये जरूर है मेरे लिए कि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे कौन से काम किए जिनके कारण उन्हें मानवता की श्रेणी में रखा जाता है। हो सकता है उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया और उस बेंचमार्क के आसपास कहीं पर हैं। अभी चौहान साहब फरमा रहे थे कि मैं उस जगह से हूँ जहां से मीराबाई हुई है। वहां से मीराबाई भी हुई, वहां से जयमल राठौड़ भी हुए जो मीराबाई के कजिन थे, और दोनों ही इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नाम है। और जब भी जिंदगी में हमें कुछ करने का मौका मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि राजपूत जो हम एज ए जाति एक दूसरे को परिभाषित करते हैं, तो ऐसी हम में क्या खासियत कि नागभट्ट प्रतिहार के बारे में देखें तो उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में बाहर के लोगों से कैसा मुकाबला किया, बप्पा रावल ने कैसा मुकाबला किया। यदि हम वीरता के क्षेत्र में जाए तो मैं हजारों एग्जाम्पल उस जमाने से लेकर, जनरल साहब ने एक रिसेंटली किताब लिखी है, उसके अंदर जो नए सूरमा हुए उन उन सब के बारे में यदि आप पाएंगे कि एक लंबी श्रृंखला है, तो हम उसमें कहीं पर हम कहीं कम नहीं ठहरते। लेकिन यदि हम उसी तरह से हम देखा जाए तो भक्ति के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे। तो ये जो चीजें, चाहे वो वीरता हो चाहे वो भक्ति हो, जहां पर भी हमने जिस फील्ड में अपने अब खुद को चूज किया, मुझे लगता है कि हमने वहां पर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। यदि यदि हम कृष्ण के प्रेम में हुए तो हम मीराबाई हो गए। यदि हम आप लोक देवताओं की श्रेणी देखेंगे, गोगा जी चौहान जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, गोगा जी चौहान को आप राजस्थान में भी पूछ लें, गोगा जी चौहान को पंजाब में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में भी पूजा जाता है। तो हम जिस क्षेत्र में गए वहां पर हमने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। तो कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, ये एक आत्म मंथन का विषय है कि जब मैं राजपूत समाज की बात कर रहा हूं तो कहीं मैं सुप्रीमेसिस्ट तो नहीं हूं। मतलब मैंने इस कुल में जन्म ले लिया, उसके बाद मैं सबको ये जताऊं कि मैं सबसे सुप्रीम हूं क्या? मैं ऐसी सुप्रीमेसिस्ट की भावना रखता हूं? मुझे लगता है कि सुप्रीमेसिस्ट की भावना तो गलत है, पर एक भावना बहुत सही है कि जो हमारे पूर्वजों ने किया वो एक बेंचमार्क था, और उस बेंचमार्क के आधार पर हम आगे भविष्य की चीजें रच सकते हैं। लोकतंत्र आया तो शायद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारा समाज सबसे बड़ा एडेप्टेबल समाज है। चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो या उसके बाद लोकतंत्र हो, हम एडेप्टेशन में हमने बड़ी तेजी दिखाई है। लोकेंद्र सिंह साहब फरमा रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि हमें ऐसा लगा कि हमारे समाज की स्थिति बहुत नीचे गिर रही है, और ये बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे काकुसा या हमारे पापा या हमारे बाबूसा की पीढ़ियों ने वो समय देखा जब हमें लगा कि हम बहुत नीचे गिर गए और हमारा पतन निश्चिंत है। अब उस समय किसी एक कवि ने लिखा था कि जिसकी यशोगाथा दुनिया का हर इतिहासकार कह रहा है, जिसकी यशोगाथाएं देश के जर्रे जर्रे में है, उसके लिए उस कवि ने एक सेंटेंस लिखा, जकी बहादुर जातड़ी पड़ी थररे पंख। मतलब वो बहादुर कौम कीचड़ में पड़ी थर थर कांप रही है। और उस कवि ने जब उनके बारे में लिखा तो उसका एक मंतव्य था हमें एक सच्ची शिक्षा देने का कि यदि आप इसी तरह सुरा और मदिरा के इन चक्करों में पड़े रहे तो एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कौम फिनिक्स की तरह है, जो इजिप्ट में जो फिनिक्स हैं, जो एक बार खत्म हो जाते हैं फिर अपनी राख से वापस जन्म लेते हैं। शायद ये कौम वैसी कौम है। हम अपने इतिहास की भूलों से हम सीखते हैं, सीखने के बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें एक नई नई चीजों के साथ आते हैं। तो यदि आप, हमें इसके लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमने पिछले इस आजादी के बाद 70 सालों में क्या खोया है। मैं ऐसा मानता हूं कि 70 सालों के बाद इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आम क्षत्रिय ने बहुत कुछ पाया है। हमारा जीवन इस साहब, अब मैं आमंत्रित करूंगा राजपूत एसोसिएशन से श्री लोकेंद्र जी रॉयल। मैं लोकेंद्र सिंह शेखावत, ठिकाना रॉयल खंडेला, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आप इस
टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं, आपने जनरल साहब ने एक शुरू में बात कही थी कि हम राजपूतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो उसमें मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था जनरल साहब की, आज से 17-18 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ था, पढ़ाई के लिए सिडनी गया था। तो उस टाइम पर किसी को नहीं जानते थे ऑस्ट्रेलिया में, पर गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो आज पधार नहीं पाए हैं, उनके साथ में कुछ फैमिली रिलेशंस थे, तो उनके सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में थे, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने सीधा ये कहा कि हाँ भाई आप जाओ, आपको एयरपोर्ट से पिक करेंगे, आपको घर पे रखेंगे। तो एज ए 20-year-old, या आप मानो कि कभी जो घर से बाहर नहीं निकले, उनके लिए इतना बड़ा स्टेप होता है बाहर भेजना पेरेंट्स के लिए भी, कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया या वहाँ पर कैसे होगा या नहीं होगा। तो आज मुझे याद आ रहा है कि आज से 18 साल पहले कैसे वो मुझे एयरपोर्ट से लेकर आए, उन्होंने मुझे अपने घर रखा, एक शुरू में मेंटोरशिप दी कि ये यहाँ पर ऐसा होता है, आपको ऐसा करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। आपके शुरू में कोई बैंक अकाउंट खुलवा देता है, आपको कुछ और कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है जिससे कि आप यू रेडी टू स्टार्ट व्हाट यू आर हियर फॉर। और वो इतनी एक बड़ी बात होती है कि आज भी इस बात को 18 साल हो गए हैं जब मैं उनसे मिला था लास्ट टाइम, आज भी मैं सपोर्ट को नहीं भूल पाया हूँ और आज भी हम लोग उसको हमेशा याद करते हैं। और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करी कि जब कोई राजपूत लड़के या अपने परिवार के फ्रेंड्स आते हैं तो उनको एयरपोर्ट से लाना, उनको रखना और उनको एक वो स्टार्टअप देना। तो वो मैं एक आपके पॉइंट पर बताना चाह रहा था। थैंक यू सर। हार्दिक आभार। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजपूत एसोसिएशन से श्रीमती सारिका ठाकुर। Thank you so much, Vikram. Jai Deva, Jai Mataji ki hukum. I'm Sarika Thakur. I was born in the UK and have lived for many years in India and have been here in Australia for the past 13 years. First of all, let me begin by thanking all of our esteemed guests for sharing their valuable insights and experiences with us, especially Harinder Singh Ji Joda, Hukum yourself, because I know it's fairly early there in the UK. My question is to you because having living most part of my life, which have become, which crept as myths into our system. Oh, Rajput should do this. Rajput should. Rajput is a person who had authority in terms of how he used his mind, how he used his physical courage, how he used the environment to attain the very best. हुकुम जालौर से हूँ और my in-laws are from Jalore, so that's why. हुकुम तो वैसे मैं जालौर से हूँ, पर मेरा बचपन से ही माइग्रेशन हुआ है तमिलनाडु में। मैं ब्रॉट अप कोयम्बटूर में हुई हूँ। तो वहाँ पे जब मैं माइग्रेट हुई तो मैं वहाँ 20-25 साल से रह रही हूँ तमिलनाडु में। और राजस्थान से इतना दूर रह के भी बड़े पापा ने हमारे अंदर राजपूत होने का वो हमेशा ही वो कहते हैं कि हमको इतना एनलाइट करके रखा हुआ है कि हम राजपूत हैं, हम स्पेशल हैं। तो वो चीज मेरे से कभी निकली नहीं, स्कूल में भी यहाँ पर भी, कि मुझे लगता है कि हाँ हम बहुत स्पेशल हैं। जैसे आपने बताया था कि राजपूत होना हमारी चॉइस नहीं है, वो हम राजपूत हैं। तो उस चीज से मैं बहुत अग्री कर रही थी आपकी इस बात से। और मैं आपसे बस एक सवाल इसी मुद्दे पे पूछना चाहती थी कि वीके सिंह साहब ने कहा था, मैंने शुरू में उनसे सुना और मुझे वो बात से उस बात के बारे में और जानना चाहती हूँ कि हम जो हमारे कुछ राजपूत परिवार हैं इंडिया में, जिनके बच्चे बहुत केपेबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत लायक हैं, पर किसी वजह से वो वजह कुछ भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है या कोई भी पारिवारिक इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट नहीं बता पा रहे हैं, चाहे वो स्टडीज में हो या कोई स्पोर्ट्स हो। हम उन्हें कैसे सपोर्ट करें? मतलब हम जो यहाँ पे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हम सब इकट्ठा होकर ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके उन बच्चों के लिए, किसी तरीके की हम कैसे मदद कर सकते हैं उनके लिए कि उनको मतलब अगर वो नाम कमाएंगे तो नाम होगा तो राजपूतों का, और हमें लगेगा कि हम ही हैं कहीं ना कहीं। वो नाम वो करेंगे लेकिन एक पूरे समाज का नाम रोशन होगा उस तरीके से। आप प्लीज इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें।
It is so nice talking to you, and basically you are from Jalore. My in-laws are from Jalore also. सबसे बड़ी बात है what you are talking to, how to help the capable Rajputs in Australia or in India. Basically there are three. इसमें 3-4 चीजों की जरूरत है. पहले तो उसकी पूरी जानकारी ली जाए. अभी विवाह योग्य बच्चे बालकों का एक जोग संजोग नाम से देयर इज अ साइट. मत सिंह जी राठौड़ और श्याम प्रताप सिंह इटावा, दे आर रनिंग द साइट. और उसमें थ्रू आउट अब बेसिकली जैसा आपने पूछा, आपने कहा कि हम शुरू से ये सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि वी आर स्पेशल. नो डाउट इन दैट कि यू आर स्पेशल, बट यू हैव टू प्रूव दैट. यू डोंट हैव टू से दैट. इट इज नॉट कि आपने कह दिया कि नहीं वी आर राजपूत और हम अलग हैं, हम रॉयल हैं. नहीं, इट इज यू हैव टू प्रूव दैट. आपने अभी व्हाट वाज द इशू ऑफ पद्मावत? दैट इज द कम्युनिटी हैव प्रूव्ड कि if you are going to finger us, we are not going to tolerate. This is too much. After a span of 70 years of independence, if historical distortion will be there, so who will going to somebody have to there to stop that. So it is the community. It is not me or Karni Sena, or it is nobody else. It is whole the community stood up for the issue. And आज हो सकता है शायद इस कारण हमें तकलीफ भी उठानी पड़े, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. एंड टू प्रूव दैट दिस इज टू बिकेम ए क्षत्रिय फ्रॉम राजपूत. राजपूत इज बर्थ, राजपूत जन्म है, क्षत्रिय कर्म है. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लिटिल बिट. राजपूत होना इट इज ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का किया हुआ काम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. आप वी हैव टू बी प्राउड. पर अगर आप क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय मतलब किसी भी जहां भी समाज में कोई नुकसान हो रहा हो उसे त्राण दिलाए, क्षति से त्राण दिलाए, देते क्षत्रिय. तो जो क्षति से त्राण दिलाए वो अपने कर्म से आप कर सकते हैं. और जहां तक आपको ये हो कि हम लोग कैसे सहयोगी कर सकते हैं, हरेंद्र से पूछिए, राजपूत एसोसिएशन ऑफ यूके से पूछिए, राजपूत एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से पूछिए, राजपूत एसोसिएशन ऑफ स्कैंडिनेविया से. मैं लगभग ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट दैट लकी. शायद आप लोगों ने बुलाया नहीं और हम लोग आ नहीं पाए. दोनों ही बातें थी. अगली बार लॉकडाउन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. पर सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इसकी पहचान हो कि कौन कहां पर फिट है. एक लोकेंद्र मेरे नाम का है, मेरा भतीजा है, मेरे अंकल का बेटा है, नटवर सिंह जी का बेटा है. वो जब ये शुरू में गया था, इसका बड़ा ब्रदर भी महिपाल वहां था जो आजकल यहाँ शूटिंग वगैरह करता है. तो when he landed for the first time, when he landed, we ourselves thought कि यार ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कैसे, it is very difficult. वहां पर अपने जान पहचान कम है, मिलने वाले लोग कम है, कैसे. बट आप सब लोगों ने अपनी जगह बनाई है. इट इज ओनली यू फॉट फॉर योर प्लेस. एंड अगर आप किसी से कुछ सहयोगी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप सहयोग कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली कौन किस क्षेत्र में किस लायक है, कहाँ जा सकता है, वहां पर आप उसको सहयोग कर सकते हैं. और इस्टेब्लिशमेंट शुरुआती तौर पर इट्स वेरी डिफिकल्ट. जब आप माँ को छोड़कर, धरती माँ को छोड़कर जब कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. और अभी हरेंद्र बता रहा था ये नागौरी है. अभी जोधपुर वहां अभी यूके में जो फंक्शन करा था वो भी एक नागौरी बैठा था. अभी आप अगर हमको कहें कि साहब हम भी नागौरी हैं, या अमक सिंह जी या श्याम प्रताप को कहें तो वो भी नागौरी है. इट इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट नागौर और अ विलेज कालवी. इट इज नॉट कि आपने साफा पहन लिया या मूछें बड़ी रख ली. इसलिए ये एक जरूरी है चीज, पर ऑस्ट्रेलिया में जरूरी नहीं है कि आप साफा पहने. मैं जब LLM कर रहा था उस समय मैं भी कोट पैंट टाई पहन के ही काम करता था. बट आज आफ्टर माय फादर्स डेथ जिन्होंने ये शब्द कहा था, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने पूछे. जो योग्य होगा उसको सब पूछेंगे, और जो योग्य नहीं होगा
Nobody is going to. आज हम लगभग 40 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में है, हो सकता है 50 करोड़ हो, लगभग 5 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में है। 50-60 करोड़ राजपूत, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। बट होता क्या है, सुशांत सिंह राजपूत, अब इट इज वेरी सस्पिशियस डेथ, इट इज वेरी सस्पिशियस डेथ, सो डायनेमिक अ पर्सन। अब उसके लिए अभी हम सीबीआई के विक्टिम हो सकते हैं, पर स्टिल वी आर आस्किंग फॉर इंटरोगेशन थ्रू सीबीआई, कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई या उससे भी कोई बड़ी संस्था हो जिससे उसकी जांच की जाए। ऐसे बहुत से मौके हैं जहां पर आप लोग बेसिकली, मैंने कहा ना, आपका क्या सहयोग चाहिए? ब्लेसिंग्स, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद हमें बहुत है। और आज हम जो भी कुछ बोल रहे हैं या बकबक कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कहा करते थे भाई यार तुम थूक बहुत उछालता है, मतलब बोलने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। पर अब समाज अगर इस तरह से कुछ चाहता है, व्हाई डोंट वी, इफ we can deliver 0.001% for the system, for the society, for the community Rajput, तो फिर क्यों नहीं किया जाए? इसलिए अगर आपके मन में है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में है कि हाउ टू हेल्प, कुछ कैपेबल बच्चों के नाम, पते, एड्रेस, फोन आपके पास भी भिजवा दिए जाएंगे, आपकी संस्था के पास भी भिजवा दिए जाएंगे, और कौन किस क्षेत्र में है लगभग मेरे पास जानकारी है, मोस्ट ऑफ देम। आप आज अभी करीब 200 लोग देख रहे होंगे, करीब 20,000 लोग इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, कल तक शायद 2-5 लाख लोग। जो आदमी जिस क्षेत्र में योग्य होगा, जिस क्षेत्र में जाने लायक होगा, 100% एटलीस्ट आई एम गोइंग टू रेफर दोज नेम्स टू राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, धन्यवाद, और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू राजस्थान राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड विक्रम सिंह जी स्पेशली, कि आज मैं जनरल साहब से, आप सबसे, सोडा साहब से, सबसे इतने। देखिए, मैं जहां तक जनरल साहब की बात बताऊं, विक्रम ने मुझे शायद 5 दिन पहले फोन किया था और इनको बुलाएं, इनको बुलाएं। मैंने कहा यार जनरल साहब बैठे हैं, गज्जू बैठे हैं, और राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, व्हाई आर यू गोइंग फॉर सच, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। एंड इंस्टेंटली जिस दिन सुबह मेल गया, उस दिन शाम को मेरी बात हुई, और रात को 11 बजे जनरल साहब मेड ए रिप्लाई। गज्जू समाओ आज वो नहीं आ पाया, शायद हमारे वाले उसमें कहीं फंसा हुआ होगा, पर कैसे ही इंस्टेंटली देयर वाज ए रिप्लाई कि भाई वी आर रेडी। और जो जून की जगह वेबएक्स पे जो हो रहे हैं, इट वाज ए आइडिया फ्रॉम जनरल साहब कि नो, जून पर वी कांट, जून पे हम नहीं चलेंगे। हाँ, वी आर नॉट, हम उस बात पर, हाँ, वो जो जिस कंट्री को बिलोंग करता है, हम उस कंट्री से उस तरफ मुंह करके थूकना भी नहीं चाहेंगे। Those were the words. So adamant, so strong a person, the first general, the full-fledged general, और फिर again he is victimized because of the politicians. He is victimized because of the politics. So that is not an issue. Basically ये इस तरह से जो कैपेबल लोग हैं आज अपनी जगह बना रहे हैं। हरिंदर ने बताया था कि 20-30 साल पहले ऐसा महसूस हुआ कि जैसे विल बी नोवेयर, बट पिछले 20 साल में द यूथ जनरेशन, जिस योग्य पुरुष ने, जिस युवा ने इस हवा को बदला है, तूफान का तरह दिया है, वही हवा ने आज इस विश्व को एक दिशा दी है, इस राजपूत समाज को एक दिशा दी है कि नहीं, we'll be all together whatsoever may be the circumstances, और हम सब मिलकर इस दुनिया को एक पहचान देंगे कि what is Rajput and how to become a Kshatriya. Thank you. Thank you, हुकुम।